समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद राज्यसभा रामजी लाल सुमन को लगातार करनी सेना द्वारा जान से मारने की धमकी देना और उनके काफिले पर हमला करना, इसी को लेकर आज समाजवादी पार्टी की ओर से प्रदेशव्यापी विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम था। समाजवादी पार्टी की ओर से आज प्रदेशव्यापी राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन देने का कार्यक्रम तय हुआ था, जिसको लेकर आज रामपुर समाजवादी पार्टी की ओर से कई लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल जिला कलेक्ट्रेट पहुंचा। इस प्रतिनिधिमंडल में रामपुर समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी के मीडिया प्रभारी महबूब अली पाशा सहित समाजवादी पार्टी के कई दिग्गज नेता मौजूद थे। सभी लोगों ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद राज्यसभा रामजी लाल सुमन पर करनी सेना द्वारा हमले को लेकर विरोध किया और राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी जोगेंद्र सिंह को दिया। जिस तरह से सांसद राज्यसभा रामजी लाल सुमन को करनी सेना द्वारा लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है और 27 अप्रैल को उनके काफिले पर बुलंदशहर जाते हुए अलीगढ़ में करनी सेना द्वारा हमला भी किया गया था। इसी को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने आज प्रदेशव्यापी विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा था, जिसमें रामपुर में भी समाजवादी पार्टी ने अपना विरोध जाहिर किया। क्या मामला है? ये मामला जो हैगा, जो आगरा के सांसद हैं रामलीजी सुमन जी, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भी हैं, वो उनके ऊपर लगातार करनी सेना वाले खुलेआम धमकी दे रहे हैं और हमले भी कर रहे हैं। अभी 27 तारीख को वो बुलंदशहर जा रहे थे तो अलीगढ़ में उनके ऊपर हमला हुआ और सरकार उनके खिलाफ हमला करने के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही है, ना उनकी तरफ किसी की कार्रवाई कर रही है। लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का हक है। अगर रामलीजी सुमन जी ने कोई बात कही थी अपनी, उनको अधिकार था, स्वतंत्रता अभिव्यक्ति का अधिकार है। अगर किसी को कोई ऐतराज़ है तो उस पर ऐतराज़ कर सकता है, कोई शिकायत दर्ज कर सकता है, मगर इस तरह से किसी के ऊपर जानलेवा हमला करना बहुत ही गलत बात है। सरकार अपराधियों पर लगातार अंकुश नहीं लगा पा रही है, अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। अभी हमारे सवाद क्षेत्र में, सैफनी क्षेत्र में एक दलित बच्ची के साथ 11-12 साल की बच्ची थी, उसके संग एक गलत वाक़या पेश हुआ। तो सरकार लगातार अपराध लगाने पर अंकुश पे फैल हो रही है। दलितों पर शोषण किया जा रहा है सरकार द्वारा, लगातार दलितों के खिलाफ शोषण किया जा रहा है। जो सरकार के लोग, जो सरकार में बैठे लोग हैं, नेता लोग हुए या उनके पदाधिकारी या कार्यकर्ता, लगातार दलितों की आवाज़ दबा रहे हैं, दलितों पर शोषण कर रहे हैं। क्या मांग किया आज आपने? आज हम डीएम साहब को ज्ञापन दे रहे हैं, राष्ट्रपति साहब के लिए, कि दलितों की सुरक्षा, पीडीए की सुरक्षा की जाए। लगातार जो अपराध हो रहे हैं उन पर अंकुश लगाया जाए। महिलाओं पर लगातार अपराध हो रहे हैं। सुमन लाल जी पे हमला देश के लोकतंत्र के ऊपर हमला है और जो मौजूदा सरकार स्टेट और केंद्र की है वो सिर्फ लॉलीपॉप दलितों को और मुसलमानों को और पिछड़ों को दे रही है। उनके पास, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई एजेंडा नहीं है विकास का, सिर्फ धार्मिक भावनाएं भड़काकर राजनीति करने का और राज करने का सिर्फ एजेंडा है, कोई विकास का मुद्दा नहीं है। समाजवादी पार्टी अगर सरकार में आती है तो दलितों के उत्थान के लिए, पिछड़ों के उत्थान के लिए, पीडीए के उत्थान के लिए, मुसलमान के उत्थान के लिए और लोकतंत्र की हत्या से बचाने के लिए, लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए काम करेंगे।